आज मैं आपको आयुर्वेद के एक ऐसे चमत्कारी चूर्ण के बारे में बताऊंगी जिसे आप अपने डेली रूटीन में यूज करेंगे तो आपकी बालों से लेके आपके टो तक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपकी बॉडी डिटॉक्स होके फिर से यंग और एनर्जेटिक हो जाएगी। साथ ही इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि इस पाउडर को, इस चूर्ण को हमें कैसे और किसके साथ यूज करना है जिससे कि हमें इसके प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट मिल सके। और लास्ट में ये भी बताऊंगी कि आयुर्वेद में इसको ऋतुओं के अकॉर्डिंग कैसे यूज करने के लिए कहा गया है कि जिससे कि हमें इसका पूर्ण लाभ मिल सके। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमायन आयुर्वेदा में। तो आयुर्वेद के इस चमत्कारी चूर्ण का नाम है त्रिफला। जी हाँ, नाम तो आपने जरूर सुना होगा। त्रिफला का मतलब होता है 3 फल, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़, बहेड़ा और आंवला, इनका जो प्रोपोर्शन है वो 1:2:3 है। मतलब कि अगर आपने हरड़ 100 ग्राम लिया है तो बहेड़ा आपने 200 ग्राम लिया है और आंवला आपने 300 ग्राम लिया है। आयुर्वेद में इसे रसायन की कैटेगरी में रखा गया है और रिसर्च में भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखे गए हैं। ये हमारे शरीर में जो कफ और पित्त दोष होता है उसका शमन करता है। मतलब कि अगर वो बढ़े हुए होते हैं तो उनको ठीक करता है, उनको बैलेंस करता है। और जो वात दोष होते हैं, जो वायु होती है, उसका अनुलोमन करता है, मतलब उसको अपने नेचुरल वे से बाहर निकालता है। इस तरह से ये शरीर में बढ़े हुए वात, पित्त और कफ दोष को बैलेंस करता है। ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, रक्त की शुद्धि करता है और जो चैनल्स होते हैं आयुर्वेद में जिसे स्रोतस कहा गया है उसकी शुद्धि करके ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। ये सप्त धातुओं में एक्शन करता है। आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुएं कही गई हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये इन पे एक्शन करके हमारी बॉडी को रिजुनोवेट करता है और हमारी बॉडी को यंग और एनर्जेटिक बनाता है। तो इसके बहुत सारे फायदे, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये देखने को मिलती हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारी बॉडी में क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स देता है। तो सबसे पहला जो हम जानते हैं कि ये एक नेचुरल लैक्सेटिव है। जी हाँ, हम त्रिफला को तो ऐसे तो जरूर जानते हैं कि अगर हमें कभी कब्ज हो जाती है तो हम त्रिफला का यूज करते हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जिन पेशेंट्स का या जिन लोगों का जो मल होता है अगर वो गांठदार होता है, मतलब कि गांठ के समान अगर मल आता है तो उस समय त्रिफला उतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इसे आयुर्वेद में मृदु विरेचक कहा गया है। मतलब कि अगर आपका जो कोष्ठ है, अगर आपका जो पेट है वो सॉफ्ट है, मृदु है, तो उस समय ये एक्शन करता है। लेकिन अगर आपका जो कोष्ठ है वो हार्ड है, कठोर है, उसमें वात ज्यादा है, तो क्या होता है कि गांठदार मल आती है, तो उस समय त्रिफला का उतना बेनिफिट नहीं होता है। तो अगर आपका जो मल है वो ज्यादा गांठदार नहीं है, आपका मोशन क्लियर तो हो रहा है पर प्रॉपरली क्लियर नहीं हो रहा है, मल ज्यादा गांठदार नहीं आ रहा है, तो उस समय आपका त्रिफला का यूज करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके लिए आपने क्या करना है कि रात को खाना खाने के बाद 1 से 2 चम्मच अपने कोष्ठ के अकॉर्डिंग, अपने पेट के अकॉर्डिंग या फिर आपकी कितनी कब्ज है उसके अकॉर्डिंग आपने 1 से 2 चम्मच लेने हैं और गुनगुने पानी के साथ आपने इसको खाना खाने के बाद डेली यूज करना है। तो जो आपका जो पेट है, जो कब्ज की दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा इसका हेल्थ बेनिफिट ये है कि ये वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। ये क्या करता है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है जिसकी वजह से जो कैलोरीज हैं वो बर्न हो जाती हैं, जो फैट है उसका डिपोजिशन कम होता है। आयुर्वेद में इसे मेद धातु नाशक भी कहा गया है। मतलब कि जो मेद होता है, जो एक्स्ट्रा फैट होता है, जो हमारी बॉडी में कहीं भी डिपॉजिट हो जाता है और हमारे वेट गेन करने में मदद करता है, तो ये उसको कम करता है। तो आइए जानते हैं कि हमें इसको कैसे लेना है।
इसके लिए आपने क्या करना है कि 1 ग्लास पानी को बॉईल करना है। जब वो बॉईल हो जाता है उसमें आपने 1 से 2 चम्मच त्रिफला का पाउडर ऐड करना है और उसको ढक के रख देना है। फिर वो जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, थोड़ा गुनगुना हो जाए, पीने लायक हो जाए, उसमें आपने इसमें 1 चम्मच शहद डालना है और 1 चम्मच नींबू का रस डालना है। ऐसा करके आपने इसको धीरे धीरे करके पीना है, जैसे हम चाय पीते हैं वैसे आपने पीना है। और ऐसे पर्पस के लिए आपने, जब आपको वेट लॉस करना होता है तो आपने इसको खाली पेट पीना है। हो सके तो आप इसको सुबह और शाम दोनों टाइम खाली पेट लें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में जो आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा और आपको वेट लॉस करने में भी हेल्प मिलेगी। तीसरा इसका हेल्थ बेनिफिट ये है कि आयुर्वेद में इसे केशय कहा गया है, मतलब कि ये हमारी हेयर ग्रोथ में, जब हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे होते हैं, जब हमारे बालों में असमय सफ़ेदी आ जाती है जिसे हम अननेचुरल ग्रेइंग ऑफ हेयर कहते हैं, या फिर डैंड्रफ हो जाता है, या फिर बाल पतले हो जाते हैं, उस केस में भी अगर आप त्रिफला का प्रॉपर यूज़ करेंगे तो आपको इसमें भी बहुत इसके अच्छे हेल्थ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये क्या करता है, फॉलिकुलर लेवल पे काम करता है। अगर हमारे हेयर फॉलिकल्स स्ट्रांग होंगे, हेल्दी होंगे, तो हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। बाल भी जो है अननेचुरल ग्रे नहीं होंगे, अननेचुरल टाइम पे सफ़ेद नहीं होंगे, डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 2 चम्मच त्रिफला का पाउडर लेना है और उसमें 1 चम्मच शहद ऐड करना है। ऐसा ऐड करना है कि जिसमें उतना ही ऐड हो पाए, मतलब कि उतना ही मिक्स हो जाए, ज़्यादा ना हो। जितना आपने शहद लेना है उतना ही आपने त्रिफला का चूर्ण लेना है और इस पर्पस के लिए आपने इसे रोज खाली पेट यूज करना है। जब आप कुछ टाइम तक खाली पेट इसको यूज करेंगे तो आप खुद देखना कि आपकी जो हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है, या फिर जो सफेद होना है बालों का, और जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बाल पतले हो रहे हैं, वो काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। ये तो हो गया कि अगर आप इसको इंटरनल यूज कर रहे हैं। अगर आप इसे एक्सटर्नली अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, त्रिफला का पाउडर लेना है और उसमें पानी ऐड करना है। जैसे हम मेहंदी का पेस्ट बनाते हैं वैसे ही आपने ये पेस्ट बनाना है और अपने बालों पर अप्लाई करना है। जो आपके बाल की जो जड़ है वहां से लेते हुए आपने इसको, जैसे मेहंदी लगाते हैं वैसे आपने इसको लगा के 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक लगा के छोड़ देना है। फिर उसके बाद नॉर्मल पानी से आपने धोना है। तो आप देखेंगे कि जो आपके जो बाल हैं बहुत अच्छे शाइन करेंगे। और रेगुलर ऐसे यूज करने से जो आपके जो बालों का जो झड़ना है या फिर सफेद होना है और डैंड्रफ में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके देखने को मिलेंगे। चौथा इसका हेल्थ बेनिफिट ये है कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसे आयुर्वेद में दीपन और पाचन कहा गया है। क्योंकि अगर हमारी अग्नि दीप्त होगी, अगर हमारा खाना ठीक से पचेगा तो हमारे जो बहुत सारे जो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं वो ठीक हो जाएंगे, जैसे कि इनडाइजेशन होना, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, गैस की दिक्कत होना, एसिडिटी होना, पेट भारी भारी सा रहना। तो उस समय भी अगर आप त्रिफला का रेगुलर यूज करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपने 1 कांच का ग्लास लेना है और उसमें पानी लेना है। पूरा आपने पानी भर लिया। उसके बाद उसमें आपने 1 से 2 चम्मच त्रिफला का पाउडर ऐड करना है और इसे रात भर आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब आप सुबह उठते हैं तो अगर आपकी भूख नहीं लग रही है तो आपने इसको खाली पेट लेना है, और अगर आपने इसको अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज करना है तो आपने इसको खाना खाने के बाद लेना है। तो कुछ टाइम तक अगर आप ऐसे यूज करते हैं तो जो आपकी जो डाइजेस्टिव इश्यूज की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक ठीक हो जाएगी। फिफ्थ इसका हेल्थ बेनिफिट ये है कि आई रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, जैसे कि आंखों से पानी आना, खुजली होना या फिर लाल होना, जैसे कि एलर्जिक कंडीशंस में देखने को मिलती हैं, तो उस समय भी अगर हम रेगुलर त्रिफला का यूज करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हैं जिसमें त्रिफला को ऐड किया जाता है, क्योंकि इसे आयुर्वेद में नेत्र कहा गया है, क्योंकि ये आई के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि 1 चम्मच आपने त्रिफला का चूर्ण लेना है, 1 चम्मच आपने घी लेना है और आधा चम्मच शहद लेना है। जी हाँ, यहाँ पे जो घी और शहद का जो प्रोपोर्शन है वो आपने इक्वल नहीं रखा है, क्योंकि घी और शहद का प्रोपोर्शन आयुर्वेद में सेम होता है तो उसको विषम कहा गया है। इसलिए जब भी आप घी और शहद का प्रोपोर्शन लें तो वो अनइक्वल लें। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण लेना है, 1 चम्मच आपने घी लेना है और आधा चम्मच आपने शहद लेना है, और रोज
रोज आपने इसे खाना खाने के बाद सुबह शाम यूज करना है, तो आपकी जो आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो देखने को मिलती हैं वो काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। और अगर आप इसको एक्सटर्नली यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आधे ग्लास पानी में आपने त्रिफला का पाउडर 1 चम्मच ऐड करना है और इसको रात भर ऐसे ही रख देना है। फिर सुबह आपने क्या करना है कि जो मसलिन क्लॉथ होता है, जो पतला सा कॉटन का कपड़ा होता है, उसमें इसको छानना है। तो जो त्रिफला का पाउडर है वो अलग हो जाएगा और जो पानी है वो अलग हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस पानी से अपनी आंखों को छपछपाना है या फिर उसमें अपनी आंखों को डिप करना है कि जिसकी वजह से जो त्रिफला का जो सत्व है वो आपकी आईज तक पहुंचे और आपको आराम मिले। तो ये दोनों आप एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी त्रिफला का यूज करके देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद में इसे वेदर के अकॉर्डिंग, ऋतुओं के अकॉर्डिंग कैसे यूज करने के लिए कहा गया है। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि अगर हम लगातार 12 साल तक त्रिफला का यूज करते हैं तो हमारी बॉडी जो है यंग और एनर्जेटिक हो जाएगी। देखिए ऐसा होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है जो हमारे सेल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे सेल्स को यंग और हेल्दी रिजुनेट करने का काम करता है कि जिसकी वजह से हमारे सेल्स फिर से हेल्दी दिखने लगते हैं, हम फिर से यंग दिखने लगते हैं, हमारी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है और ये बॉडी को, जैसे मैंने बताया, ये डिटॉक्स करने का भी काम करता है। तो आइए जानते हैं कि आयुर्वेद में ऋतुओं के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग इसे किसके साथ लेना चाहिए कि जिससे कि हमें इसके प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें और ये हमारी बॉडी में एज ए रसायन की तरह काम करे। तो बसंत ऋतु जो मार्च से मई तक का टाइम होता है उसमें कहा गया है कि हमें इसे शहद के साथ यूज करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु जिसको हम समर सीजन भी कहते हैं, जो मई से जुलाई तक का टाइम होता है, उसमें कहा गया है कि जो त्रिफला है वो आपने 1 चम्मच लेना है और गुड़ 1 से 6 गुना भाग लेना है। मतलब कि अगर आपने त्रिफला 1 चम्मच लिया है तो उसका 1/6 पार्ट आपने गुड़ लेना है और इसको यूज करना है। तीसरा है कि जो वर्षा ऋतु है जो जुलाई से सितंबर तक का टाइम होता है उसमें हमें इसे सेंधा नमक के साथ लेना है, उसमें भी हमें इसे त्रिफला का 1/6 पार्ट लेना है। शरद ऋतु जिसको हम ऑटम भी कहते हैं, ये सितंबर से नवंबर तक का टाइम होता है, इसमें हमें देसी खांड के साथ लेना है, ये भी 1/6 पार्ट हमें त्रिफला चूर्ण का लेना है। हेमंत ऋतु जो नवंबर से जनवरी तक का होता है, इसमें हमें सौंठ चूर्ण के साथ लेना है, ये भी हमें 1/6 पार्ट लेना है त्रिफला चूर्ण का। शिशिर ऋतु जो जनवरी से मार्च तक का होता है, ये हमें छोटी पिपली के चूर्ण के साथ लेना है, ये भी हमें 1/6 पार्ट लेना है त्रिफला चूर्ण का। तो इस तरह से अगर आप त्रिफला चूर्ण का यूज करते हैं वेदर के अकॉर्डिंग तो आयुर्वेद में बताया गया है कि ये रसायन की तरह काम करता है और आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देता है और आपकी बॉडी हमेशा यंग और एनर्जेटिक रहती है। तो ये मैंने एक ऐसे चमत्कारी चूर्ण के बारे में बताया है त्रिफला, जिसको आप सब जानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें इसकी प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आप चाहते हैं कि आपके नियर और डियर वंस भी त्रिफला के बारे में ये जान पाएं तो आप अपने नियर और डियर वंस के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन तो जरूर दबाइए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। नमस्कार।